स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI का कहना है कि 2024 में दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य खर्च 1.6% से बढ़कर 86.1 बिलियन डॉलर यानी 7.19 लाख करोड़ हो गया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद से न्यूक्लियर मिसाइल दागने की धमकी दे रहे पाकिस्तान का सैन्य खर्च 10.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 85,170 करोड़ रहा। सोमवार को जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी सेना पर पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सैन्य खर्च करने वाले दुनिया के टॉप 5 देश अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत है। इन पांचों का कुल सैन्य खर्च 1,635 बिलियन डॉलर यानी 136.52 लाख करोड़ है। रिपोर्ट में इन देशों के सैन्य खर्चों का जिक्र ये है कि चीन का सैन्य व्यय 7.0% से बढ़कर अनुमानित 314 बिलियन डॉलर हो गया है, जो लगातार 3 दशकों की बढ़ोतरी दिखाता है। रूस का सैन्य व्यय 2024 में अनुमानित 149 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये रूस की GDP का 7.1% और रूसी सरकार के सभी व्यय का 19% है। यूक्रेन का कुल सैन्य व्यय 2.9% बढ़कर 64.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो रूस के खर्च का 43% है। GDP के 34% हिस्से के साथ यूक्रेन पर 2024 में किसी भी देश का सबसे बड़ा सैन्य बोझ था। साथ ही आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने डील पर साइन किया। डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। ये विमान परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2028 से 29 में शुरू होगी और 2031 से 32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। 2024 के बजट में भारतीय सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए मिले, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी 0.064% ज्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। इस बार डिफेंस को कुल बजट का 12.9% हिस्सा मिला है। पिछले साल ये हिस्सा करीब 13% था। डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन बजट को मिला, जिसका ज्यादातर हिस्सा सैलरी पेंशन बांटने में खर्च होता है। दरअसल पाकिस्तान रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत पर परमाणु बम हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, हमने शाहीन, गोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल भारत के लिए रखी हैं। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकता है तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि हमने देश भर में परमाणु हथियार कई ठिकानों पर छिपा रखे हैं। अब्बासी ने कहा कि हमारी मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ है। ये बात भारत भी जानता है कि हमारे पास हथियार है, इसीलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सैन्य खर्च को बढ़ाने के लिए उसके पास सीमित विकल्प है, जिसमें IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर उनकी निर्भरता और बढ़ेगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बढ़ता सैन्य खर्च भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति यानी रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा या आक्रामक राष्ट्र के रूप में? क्या ये आर्म्स एक्सपोर्ट में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा? फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।